हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान का माहौल देखने को मिल रहा है, जो खबरें आ रही है दोनों देशों के बीच, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ते हुए देखने को यहाँ मिल रहा है। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी और भी मल्टीपल एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं। इस चीज के चलते पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होते हुए दिखने को मिलने वाला है एवं पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट भी गिरते हुए दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान ने भी क्या किया है, शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने की धमकी दी है। सो ये डिप्लोमेटिक, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये जो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर और ही सिचुएशन खराब होते हुए देखने को मिल जाए, अगर मान लीजिए दोनों देशों के बीच वार हो जाए, सो इस चीज के चलते क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उस चीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वार होना कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। इससे तो निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा हमारे मार्केट के ऊपर, ये तो क्लियर है। बाजार के ऊपर तो दबाव हम लोगों को देखने को मिलेगा ही, बट मार्केट कितना गिरेगा वो तो डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन कितनी लंबी अवधि तक चलेगी, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो सकती है। कोई फिक्स पैरामीटर होता नहीं है। अगर हम लोग हिस्ट्री उठा के देख लें तो हम लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पास्ट में इस प्रकार की घटना हुई थी तो मार्केट किस प्रकार रिएक्ट किया था, यानी मार्केट कितना क्रैश हुआ था, यानी स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट हुई थी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कारगिल वार की, जो कि 1999 में पाकिस्तान ने शुरू किया था, सभी लोगों को पता ही है। उसका जवाब हमारे भारतीय सेना ने दिया था एवं इतना टफ मिशन उसको सक्सेसफुली हम लोगों ने जीता था। इस चीज के चलते स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट की हालत काफी खराब हो गई थी। देन हम लोग बात करें 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक, जो एक टेररिस्ट अटैक था, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ा था। देन बात करें 2008 में 26/11 मुंबई अटैक, ये भी एक टेररिस्ट अटैक ही था, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिला था। देन अगर हम बात करें 2016 में उरी अटैक हुआ था, ये भी पाकिस्तान के टेररिस्ट द्वारा किया गया था, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इस चीज का भी निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हुआ था। देन बात करें 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट करना पड़ा था। उस चीज के चलते स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। जब भी इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है तो बाजार के ऊपर यूजुअली हम लोगों को प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। सिर्फ यही चीजें नहीं है, और भी मल्टीपल चीजें हैं मार्केट में हो चुका है। जैसे 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, 2008 की मंदी अगर हम लोग बात करें, वो क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिला। लेमन ब्रदर्स बैंक्रप्सी, जिसने पूरी बैंक को कोलैप्स कर दी थी। देन हाल ही में 2020 में कोविड क्रैश हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ब्रूटली मार्केट क्रैश हुआ था। इन सभी घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो इससे मार्केट के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिला था। बट इससे क्या हमारी मार्केट का द एंड हो गया, मार्केट खत्म हो गई क्या? नहीं ना। उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया था, मार्केट रिकवर भी हो चुकी थी। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर मैक्सिमम चार्ट को हम देखें तो लेफ्ट टू राइट मार्केट ऊपर ही जाते देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी अलग अलग चीजें हम लोगों को देखने को मिला है। मार्केट कभी भी खत्म नहीं होता है। हाँ, एक फेज होता है जहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक हम लोगों को देखने को मिलता है, अनसर्टिनिटी मार्केट में रहती है। बट अगर जो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, वो मार्केट में अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। देखिए, कुछ सिचुएशन नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है, किस प्रकार जवाब यहाँ पे देते हैं, वो चीजें हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इस चीज के चलते मार्केट के ऊपर कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कितना नीचे मार्केट जाती है, देन उसके बाद मार्केट रिकवर भी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। मार्केट को कुछ नहीं होता है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कोई भी गवर्नमेंट यूजुअली वार को एवॉइड करना ही चाहती है। एक बार अगर आप वार में उतर गए तो आपका देश लिटरली 10 से 15 साल इकोनॉमिकली पीछे चले जाते। इसका बेस्ट एग्जांपल आप रसिया यूक्रेन वार देख सकते हैं। अगर यूक्रेन की बात करें तो लगभग 25 साल पीछे चले गया।
जो वार से पहले यूक्रेन था, अगर उसको बनाना है तो 20 से 25 साल लग जाएंगे। अगर कोई देश वार में चले जाता है, अगर सिचुएशन एक्सट्रीम लेवल पे चले जाती है, तो देश भयंकर इन्फ्लेशन के चंगुल में आ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब जो भी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं उसकी कीमत डबल होते हुए देखने को मिलती है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपये आ रहा है तो 2000 देखने को मिलेगा। मतलब हर एक देश के नागरिक के जेब के ऊपर ये महंगाई का मार पड़ जाती है। अगर एक बार वार स्टार्ट हो गया तो एंड किसी को नहीं पता होता है कहाँ तक चलेगा। हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, बट पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तो पहले से ही कंगाल है। सो आशा करता हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।